खरमास में बहुत से शुभ कार्य नहीं किए जाते। ये बात आपको इंटरनेट पर कई ज्योतिषियों से सुनने को मिल जाएगी, लेकिन खरमास होता क्यों है, इसकी असली पौराणिक कहानी बहुत कम लोग बताते हैं। जब सूर्य नारायण बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो उसी समय से खरमास की शुरुआत होती है और इस एक महीने के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक या शुरुआत वाला काम नहीं किया जाता। एक सुंदर कहानी इस बात को समझाती है। कहा जाता है कि सूर्य नारायण अपने रथ के घोड़ों के साथ ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। उन्हें कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं थी। लगातार यात्रा के कारण घोड़े बहुत थक गए और उन्हें आराम की आवश्यकता थी। सूर्य देव उन्हें थोड़ी देर विश्राम देने के लिए नदी के किनारे ले जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें आभास होता है कि अगर वे रुक गए तो पृथ्वी की गतिविधियां बाधित हो जाएंगी और संसार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तभी वे देखते हैं कि पास ही दो खर यानी दो गधे खड़े हैं। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। सूर्य देव उन गधों को अपने रथ में जोड़ देते हैं ताकि घोड़े विश्राम कर सकें और ब्रह्मांड का क्रम भी चलता रहे, लेकिन गधे घोड़ों जितने तेज नहीं होते, इसलिए सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। गति धीमी होने के कारण वे जैसे तैसे एक महीने का चक्र पूरा करते हैं और यही समय खरमास कहलाता है। एक ऐसा महीना जब सूर्य की गति सामान्य से धीमी रहती है। इसी कारण इस अवधि में शादी, नया व्यापार, गृह प्रवेश, नई गाड़ी, नया घर या किसी भी शुभ आरंभ की मनाही होती है। इस बार खरमास 16 दिसंबर से शुरू हुआ है और 14 जनवरी तक चलेगा। जैसे ही सूर्य नारायण धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर संक्रांति, वैसे ही खरमास समाप्त हो जाता है और सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तो इस एक महीने में करना क्या चाहिए? इस समय सूर्य नारायण और श्री हरि विष्णु की उपासना अत्यंत फलदायी मानी गई है। रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें। संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न भूलें।